साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, सबको मेरा प्रणाम। आज यह सप्ताह ध्यान का पूर्ण आहुति अर्थात यह यज्ञ पूरा होने वाला है और एक समय अपराह्न कालीन रात्रि कालीन में तो जो है भजन कीर्तन होता है, बच गया पूर्ण आहुति। अभी हम लोग भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का संवाद सुने। शिव और ब्रह्मा का संवाद। संसार में जीव दुखी है, वह जीव दुख से कैसे छूटे, इसलिए ब्रह्मा जी जिज्ञासा लेकर आए भगवान शंकर के पास। अब भगवान शंकर समझाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, अभी सुन रहे थे, योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो अपि ज्ञान हीनस्तु क्षमो न मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं मुमुक्षुर दृढ़ं भयसे। जीव को उद्धार का रास्ता भगवान शिव बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं जीव का उद्धार, दुख से छूटने का रास्ता बताते हैं कि उसके लिए मुमुक्षु अर्थात मुक्ति पाना होगा, मोक्ष पाना होगा, तब जीव दुख से छूट जाएंगे। और मुक्ति पाने के लिए क्या जो है करना होगा। बहुत आदमी कहते हैं फलाना आदमी मर गया, सोचते हैं वह मुक्त हो गया, मुक्ति मिल गई, लेकिन मरने से मुक्ति नहीं मिलती है। साधारण मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है जो योग क्रिया करके योग क्रिया में पारंगत हो जाते हैं और अपना दर्शन हो जाता है, परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। महाराज की जय। यह युक्ति योग करने से जिस जन्म में ऐसा हो जाएगा, उस जन्म में जीव दुखों से छूट जाएंगे, दुखों से जो है छूट जाएंगे। अभी हम लोग गुरु नानक साहब के पद में सुन रहे थे, नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। जोग की महिमा नानक साहब कहते हैं कि जीवतिया ही मरी रही है, जीवित हैं और इस शरीर से निकलने का कला जान लेते हैं। जिस तरह से गुरु महाराज कहते थे, बाबा देवी साहब कभी कभी मौज में आते थे, मौज में आकर के कहते थे कि देखो मेरा नस नाड़ी देखो। वह लेट जाते थे और श्वास बंद हो जाता था। नस नाड़ी जो है, यह नाड़ी जो शरीर का धड़कन सब बंद, सब बंद। कभी कभी मौज में आकर के कहते थे। तो यह क्या जिंदा मरना है, जो उस कला को जान लेते हैं। हम लोग बराबर सुनते हैं, गुरु महाराज भी ऑपरेशन जो है कराए थे, डॉक्टर ने नशा जो है देने के लिए या सुई जो है नशा का सुई लगाने के लिए चाहा। गुरु महाराज के कितना देर ऑपरेशन में लगेगा आपको, कहा दिए डॉक्टर साहब। कहा ठीक है,
गुरु महाराज अपने इस शरीर से अपने को निकाल लिया और ऑपरेशन कर दिए डॉक्टर साहब। और कुछ जब ऑपरेशन हो गया तो इसके बाद गुरु महाराज फिर जो है शरीर में आए। गुरु महाराज की जय। कहने का मतलब है, यहाँ गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। कमाई करते हैं सब कोई, यहाँ संसार में काम धंधा करते हैं। यह कमाई जो है, यह संसार शरीर का भरण पोषण के लिए, यह अपना निज कमाई नहीं है। निज कमाई के लिए यही साधन भजन योग क्रिया अर्थात ध्यान अभ्यास करना, यह निज काम है, अपना काम है यह। ऐसे संसार का काम तो जो है करते ही हैं सब कोई। अपना काम कितना जो है करते हैं। दीक्षा लेकर भी सत्संग में नहीं जाते हैं, घर में भी नहीं जो है करते हैं, तो दीक्षा लेकर लाभ क्या हो। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए कहते हैं, नहीं जगते हैं तो अपना काम करते हैं। अपना ख्याल है, अपना ख्याल नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं, यह अपना काम जो है, इस अपना काम को जानेंगे तब कि मेरा काम क्या है। यह आपका निज काम है। जो ऐसा करते हैं, अभी हम लोग गुरु महाराज के पद में सुन रहे थे, मैं ही अस गुरु संत युक्त उक्ति यम त्रास मिटावे ना। गुरु जो युक्ति दिए हैं उसके मुताबिक अपने को अभ्यास करेंगे तो यम त्रास अर्थात यम जो यमराज जो ले जाते हैं जीव को दुख दे करके, उससे बच जाएंगे। यम त्रास मिटावे ना। किसी ने कहा है, नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जा। और कर्जदार अर्थात यमराज आएंगे तो वह जो है घुस जाएगा, अर्थात यमराज उसको नहीं ले जा सकता है। घुसक नदी में जाए। नदी क्या है? वह कहते हैं, नदी यह आंख का किनारा। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए। जब लेने के लिए आएगा तो वह जो है घुसक नदी में जाए, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं। उसको जो सुषुम्ना में प्रवेश करने का कला जान लेते हैं, उसको यमराज नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? वह 10वें द्वार में प्रवेश हो गया। यह 9 द्वार में रहता है, उसी को ले जाता है। ताना नव द्वार हो रामा आती ही मलिन ठामा। या मलिन स्थान में जो रह जाते हैं, 9 द्वार में रह जाते हैं, उसको यमराज ले जाते हैं। जो 10वें द्वार में योगिक क्रिया से प्रवेश करने का कला जीवन काल में ही जान लेते हैं, उसको यमराज नहीं ले सकते हैं। तो यह काम हम लोग कितना जो है करते हैं। सत्संग में आएंगे, सुनेंगे, तभी तो कुछ ज्ञान होगा कि नहीं। हम लोग अपना काम भूल गए, संसार का काम में लगे हैं। अपना काम भूल जाएंगे तो चाहेंगे कि हम अगर मर जाए, मुक्ति मिल जाए या अच्छे जो है गति मिलेगा, तो वह आप पर निर्भर है। आप कितना अपने मन को
सत्संग या सत में अपने मन को कितना देर ख्याल को ठहरा सकते हैं। अपना जांच आप ही कर लें, आप ही कर लीजिए कि मेरा मन इधर कितना देर ठहरता है। इसलिए जो है भगवान शंकर कहे कि यह मुमुक्षु को यही काम करना चाहिए, तब छुट्टी मिलेगा, नहीं तो छुट्टी मिलने वाला नहीं है। देह त्याग के समय भी सुने, देहा अवसान समये चित्ते यद द्वय भाव एक तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावना होता है वही वही जन्म का कारण होता है। देह त्याग अर्थात शरीर जिस समय जीर्ण शीर्ण हो जाता है, मरने का समय मौत आ जाता है, कहते हैं उस समय देह त्याग के समय आपके चित्त में क्या क्या भावना, तो भावना जैसा जीवन काल में रहेगा, पुत्र के प्रति मोह, संपत्ति के प्रति मोह आसक्ति, गांव समाज के प्रति आसक्ति रहेगा, वहां आपका जन्म होगा। वास सुरति ले आवहीं, शब्द सुरति ले जाए, परिचय सुरति स्थिरे, सो गुरुदेव बताए। जहाँ आपका वासना है, ख्याल है, वहां जाएंगे, वहां आना होगा। शब्द सुरति ले जाए, शब्द में गुण है। आप मरते समय जिस शब्द में आपका मन रहेगा वहां जाना होगा। जैसे सुंदरदास जी महाराज, सुंदरदास जी महाराज के कौन थे, मरने के समय शहनाई बज रहा था, उसका आवाज कान में आया, बहुत जो है उधर ख्याल हो गया, उसी समय शरीर छूट गया, तो वही रविदास जी हुए। रविदास जी हुए, माता का दूध जो नहीं पी रहे थे, लेकिन नारद जी जाकर समझाए, तब जो है वही रविदास जी हुए। तो हम लोगों का ख्याल सूरत जिस शब्द में लग जाएगा, जो अच्छा लगता है जीवन काल में, वैसा ही शब्द अच्छा लगेगा। तो उस तरह से वहां जो है जाना होगा। फिर जहाँ वासना है, जहाँ ख्याल है, वहां आएंगे। लेकिन गुरु महाराज जो है संत कबीर साहब को परिचय सुरति स्थिर, गुरु जो युक्ति बता दिए हैं, परिचय अपने को जो पहचान लेते, परिचय हो जाता है, अपना पहचान हो जाता है, तब जो है ख्याल अन्यत्र नहीं जाता है, वह स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तब फिर उसका जो है आवागमन चक्र नहीं होता है। ऐसे जो है यह संतों का ज्ञान बहुत अनमोल ज्ञान है। गुरु नानक साहब के पद में सुन रहे थे, निझर झरै सहज धुनि लागे, घर ही परिचय पाइये। अपना परिचय इसी शरीर में होगा, इसी घर में होगा, बाहर जाने से नहीं होगा। तो जो कैसे निझर झरै सहज धुनि लागे, वह अंदर में प्रकाश और शब्द है, उसको जो पकड़ लेते हैं, तब वह जो है उस परमात्मा की ओर खींचे जाते हैं। निझर झरै सहज धुनि लागे, घर ही परिचय पाइये। सतगुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावत वर्जिराई। सच्चे संत सदगुरु मिलेंगे तभी यह रास्ता मिलेगा, नहीं तो ऐसे संसार में गुरु बहुत है,
गुरु बनना बहुत चाहते हैं कि हम गुरु हो जाएंगे तो लोग मान प्रतिष्ठा मेरा होगा, सम्मान होगा, गुरु बन जाते हैं। लेकिन अच्छे गुरु से अगर ज्ञान मिलेगा तब अपना परिचय अपने घर में हो जाएगा। सदगुरु भेटै ता सहसा टूटे, तब अंधकार जो कटेगा। इस तरह से संत महापुरुष कहते हैं ऐसे ज्ञान जानकर करेंगे तभी होगा। अभी योग के संबंध में गुरु महाराज भी जो है समझाए, बहुत सुनते भी हैं कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, ज्ञान का अर्थ होता है जानना। तो ज्ञान के बिना योग नहीं, योग के बिना ज्ञान नहीं। एक दूसरे के बिना एक दूसरा अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता। तो ज्ञान जानेंगे कहाँ? ज्ञान जानेंगे वह सत्संग में। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, जानेंगे तभी तो जोड़ेंगे। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, जानेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। हाँ, कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है और जोड़ेंगे। कोई गाय जो है बैल तो नहीं है कि जो है जोड़ देंगे। जोड़ने वाला भी कैसा है, जिससे जोड़ेंगे वह भी कैसा है, दोनों के संबंध में जानेंगे तब। आप भी सूक्ष्म हैं, ईश्वर परमात्मा भी सूक्ष्म है, देखने में नहीं आता है, मन बुद्धि की पकड़ में नहीं है। तो जो है कैसे जोड़ेंगे? मानस जप, मानस ध्यान, यह मोटा ध्यान है। दृष्टि साधन वह सूक्ष्म साधन है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं वह भी सूक्ष्म साधन तो है, लेकिन वह भी सगुण ही है, निर्गुण नहीं है। शब्द साधन निर्गुण निराकार है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश जो कहने में आता है और देखो उसका कुछ रूप भी है, प्रकाश का रूप भी है। कहीं देखते हैं जो है प्रकाश हो रहा है तो दूर से ही रोशनी आता है, उजला रहे या लाल रहे। तो शब्द को जो है कोई रंग रूप है, शब्द का कोई रंग रूप नहीं। हम लोग शब्द बोलते हैं, इसका कोई आकार प्रकार रंग रूप है नहीं है। तो जो है गुरु महाराज कहते हैं यही दो बायां दायां हाथ ईश्वर परमात्मा का है। इसको जानेंगे तभी, इसको अंदर में आप साधन के द्वारा प्राप्त करेंगे तभी जो है आप फिर आवागमन या दुख में नहीं जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। यह ऐसे इसको जोड़ना है, जोड़ना है। कोई चीज का जो है निशाना अगर कोई जो है बनाता है तो उसको पहले अभ्यास करना होता है, तब जो है दृष्टि सूक्ष्म होता है। गुरु महाराज कहते हैं एक बार कौरव पांडव बच्चे थे, गेंद खेलते थे। गेंद खेलते थे, गेंद कुआं में गिर जाता है। अब जो है बच्चा लोग थे, गेंद खेलते थे। अब गेंद कैसे निकलेगा, मुश्किल हो गया। वहीं पर द्रोणाचार्य आ निकला तो बड़े आदमी को देखा, सब जो है बच्चे उसके पास गए कि मेरा गेंद गिर गया है कुआं में, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। तो द्रोणाचार्य कहते हैं तुम लोग राजकुमार हो, एक गेंद नहीं निकाल सकते तो राज का रक्षा जो कैसे जो है करोगे? कहा सीख लाओ। सीख लाया और जो है द्रोणाचार्य ने एक सीख गेंद में मारा और दूसरा सीख भी जो है सीख के पेंदे में सीख मारा। और इसी तरह से सीख के पेंदे में सीख को मारते हुए कुआं से लेकर
बाहर तक सीख का छोर जो है लगा दिया, अब पकड़ करके जीत लिया, गेंद जो है बाहर निकाल आया। गुरु महाराज कहते हैं सीख का पेंदे में सीख मारना कितना दृष्टि सूक्ष्म जो है करना है। तो वह बच्चे सबको आश्चर्य लगा, वह दौड़ के गए पितामह के पास और सब कहानी सुनाए। एक आदमी गेंद कुआं में गिर गया, एक आदमी आया, बोले वह सीख का पेंदा सीख में जो है मार करके गेंद को निकाल दिया। भीष्म पितामह समझ गए वह द्रोणाचार्य होगा, तो उसी के पास सबको विद्या सीखने के लिए भेज दिया और धनुर्विद्या सीखे। जब सीखे तो परीक्षा ले रहे थे, एक बार परीक्षा ले रहे थे कौन पास होगा या नहीं हुआ, जब परीक्षा लेना चाहिए तो परीक्षा ले रहे थे। द्रोणाचार्य ने एक काठ का चिड़िया एक वृक्ष पर बना करके रखवा दिए और सबको कहा उस चिड़िए को आंख को बेधना है, बाण उस चिड़िए को आंख में जो है मारना है। और सबको कहा निशाना साधो। निशाना साधते हैं और निशाना साधते हैं तब पूछते हैं तुम क्या देखते हो। सबको जो है बोलते हैं हम चिड़िया समेत डाल पात देखते हैं। उसको कहते थे तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, उसको हटा देते। एवं प्रकार से सबसे पूछते गया, कोई कहते हैं डाल देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, पत्ता देखते हैं, इसी तरह से सबको हटाते। अर्जुन की बारी जब आया, अर्जुन को कहते हैं तुम क्या देखते हो। कहते हैं गुरुदेव मैं सिर्फ चिड़िया का आंख देखता हूँ। कहता है लक्ष्य साधो और धनुष बाण पर जो है चढ़ाया और चिड़िया को आंख में बेध दिया। चिड़िया को आंख में बेध दिया। अर्जुन धनुर्विद्या में जो पास हो गए। कहने का मतलब है गुरु महाराज कहते हैं ठीक इसी तरह से दृष्टि साधन का अभ्यास कीजिए। हम लोग घबरा जाते हैं। बाबा देवी साहब गुरु महाराज को कहे हम 32 बरस दृष्टि साधन का अभ्यास किए, लाला तुम कम से कम 10 बरस जो है करना। अब विचार करें, संत महापुरुष वही काम करने में लग गए और हम लोग गृहस्थ होकर के तुरंत घबरा जाते हैं, उतना समय भी नहीं देते हैं। तो जो है यह तुरंत होने वाला चीज है, लेकिन इसको पकड़ करके रहना है। छोड़ेंगे तो फिर नहीं होगा। छोड़ने से यह मानव का शरीर फिर मिलने वाला नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं इसीलिए इसको जानिए और इसको जो है जान करके कितना बड़ा महत्व है, जानेंगे इसका महत्व समझेंगे। महत्व जो है समझेंगे कि कितना यह गुरु का हम लोग ऋणी है। जितना अनमोल ज्ञान मिला है गुरु का ऋण जो है नहीं चुका सकते हैं। इसीलिए यह मानव का शरीर मिला है योग करने के लिए, अर्थात साधन भजन करने के लिए। कबीर साहब के पद में सुन रहे थे कि जीवत समझो जीवत बुझो जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मोय मुक्ति की आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। साधु भाई जीवत ही करवासा। जीवन काल में ही सत्संग भजन कर ले, यही आस कीजिए। जीवत ही करवासा और संसार का आशा छोड़िए और जीवत ही करवासा। जीवत समझे जीवत बुझे। कहाँ बुझेंगे जाकर? सत्संग में ही। जीवत मुक्ति निवासा, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है।
मुक्ति बहुत दूर की बात है, लेकिन जो यह ज्ञान को भी समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं, जच जाता है उनको, वह करने लगता है तो उसका संस्कार पड़ जाता है, फिर मानव का शरीर मिलता है। पलटू साहब इसीलिए कहे कि मुक्ति सब खोजत है, कहो मुक्ति कहाँ पाइए जी। मुक्ति को हाथ और पांव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात को बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू साहब कहते ज्ञान ध्यान की बात को बूझिए, इस मन को समझाइए। मन बड़ा शैतान है, मन को समझाने के लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो वह बुद्धि ज्ञान सत्संग से मिलता है, तब यह मन मानेगा। और मन को परेशान करने के लिए गुरु महाराज जप दिए हैं। मन हैरान कर देता है, जप दिए हैं, जप से मन परेशान हो जाता है। किस तरह से? जैसे आपका हाथ है, हाथ में अगर एक ईटा ले लीजिए, ईटा 3 किलो होता है, और हाथ में ले लीजिए, हाथ को ऊपर और नीचा कीजिए, कितना बार? यानी आप देख लीजिए कि 10 बार हाथ ऊपर नीचा करते करते आपका हाथ जो है दुख जाएगा, दुखने लगेगा। 25 बार करेंगे तो मुश्किल से फिर हाथ उठाने बैठाने का मन नहीं होगा, हाथ थक जाएगा, हाथ ऐसा लगेगा हाथ मोड़ करके बैठ जाए। ठीक उसी तरह से जब इतना कीजिए कि मन थक जाए, फिर मन कहीं नहीं जाए, मन सोचेगा बैठ जाए। यह मन को परेशान करने के लिए गुरु युक्ति जप ध्यान में ही नहीं, जप उठते बैठते सोते जागते हमेशा मन को जप में लगाइए, इसको खाली नहीं छोड़िए। खाली मन शैतान का होता है, शैतान का होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि यह योग की जो है कला को तभी जानेंगे जब हम लोग जप करेंगे, जप योग होगा। मानस ध्यान करेंगे तो मानस योग होगा। दृष्टि योग जो है करेंगे तो दृष्टि योग में पारंगत हो जाएंगे, तभी अंदर में कुछ डूबेंगे, तभी स्थिर होगा। तब जो है क्या होगा? प्रयाण काले मनसा चले न भक्तिया योग बले न चल गुरुवर मध्य प्राण मावेश सतंग परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अगर दृष्टि साधन में परिपक्व हो जाते हैं, दृष्टि साधन अगर करते हैं, कहते हैं प्रयाण काले मनसा चल, मन कहीं नहीं जाएगा। और योग बल से अपने मन को भृकुटी में भ्रुवोर मध्य, दोनों आंख के मध्य में जो स्थिर कर लेते हैं, वह परम पुरुष को जो है प्राप्त होते हैं। तो यह काम जो है, यह असली योग है। इसको जान करके करेंगे, लाभ होगा। यही समय अनुसार आप लोगों के जो है सेवा किए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।